ये साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का बिल्कुल अंतिम समय बचा है और इस अंतिम समय में साथियों आपको एक ऐसी 100 प्रश्नों की सौगात मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इन 100 प्रश्नों की अगर श्रृंखला को साथियों आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि जीके के सेक्शन में साथियों आपका स्कोर बहुत शानदार हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं साथियों अपने जीके वाले सेक्शन में स्कोर अच्छा करें तो इन सभी 100 सवालों को साथियों तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो साथियों पूरे 100 सवाल होंगे, 100 में से चेक करिएगा कि कितना स्कोर आपका रहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने ही सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम मुगल शासक कौन थे साथियों? तो आपको यह याद रखना है कि बहादुर शाह जफर जो थे ना, यही अंतिम मुगल शासक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का साथियों अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। यह सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है साथियों? देखिए खरगोश से होता है, बकरी से, भेड़ से होता है, लेकिन सुअर से नहीं होता है। नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, मुझे बताइए। ये सवाल आप लोग साथियों याद रखेंगे, स्टीफेंसन इनका नाम है। जॉर्ज स्टीफेंसन की अगर बात करें, यही साथियों रेल इंजन के आविष्कारक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है, बताइए। तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें, ये अमृत सरोवर झील पर स्थित है। किस झील पर साथियों? स्वर्ण मंदिर ये अमृत सरोवर झील पर स्थित है। अगला सवाल देखेंगे आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। करके इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है साथियों, बताइए। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए साथियों किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल करके पुष्कर मेला कहां पर लगता है, बताइए। पुष्कर मेला जयपुर में लगता है या अजमेर में लगता है या कोटा में लगता है या जैसलमेर में लगता है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि पुष्कर मेला साथियों अजमेर में ही लगता है। उसके बाद देखिए करके जो विश्व क्षय रोग है यानी कि टीबी दिवस है साथियों, ये कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए करके अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 फरवरी को नहीं, 1 मार्च को भी नहीं, 1 अप्रैल को भी नहीं साथियों, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी? जापान में नहीं, सिंगापुर में, बिल्कुल सही। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कहां पर की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। उसके बाद देखिए करके शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से? तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि सामवेद से साथियों शास्त्रीय संगीत लिया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इस सवाल में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप गलत आंसर लगाकर चले जाते हैं। तो बल्ब का जो बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका साथियों? टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट पूछा जाएगा तो अंत में टा आएगा और उसके आंसर में भी शुरू में टा आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग अगर याद रखेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे आप लोग। उसके बाद देखिए यानी कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है साथियों, बताइए। तो बुद्ध की अगर बात करें, ये शाक्य वंश से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, बताइए। तो भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो 1853 में हुआ था साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए करके अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित नहीं साथियों, गुप्त काल से संबंधित है। जो अजंता की चित्रकारी है ये साथियों गुप्त काल से संबंधित है। उसके बाद देखिए करके बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो बुलंद दरवाजे की अगर हम बात करें साथियों, अकबर के द्वारा ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो आपको यहां पर इतनी सी बात याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। अगले नंबर का सवाल करके जलियांवाला बाग ये कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में नहीं, अंबाला में भी नहीं, जालंधर में भी नहीं साथियों, अमृतसर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जलियांवाला बाग कहां पर है? तो ये अमृतसर में ही तो है। पोंगल किस राज्य का पर्व है, मुझे बताइए। तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तमिलनाडु का एक पर्व है। कहां का है साथियों पोंगल पर्व है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का पर्व है। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि जो पीसा की मीनार है ये किस देश में स्थित है, बताइए।
तो पीसा की मीनार स्पेन में, पर्शिया में, फ्रांस में या इटली में? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो इटली के साथ जाना चाहिए। यानी कि पीसा की मीनार कहां पर स्थित है साथियों? इटली में स्थित है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे साथियों। ये बेसिक सवाल हैं और हर एक एग्जाम में बेसिक सवाल बहुत जरूरी होते हैं साथियों और आते ही आते हैं। तो ये वो बेसिक सवाल है साथियों जो इस बार आपको आपकी शिफ्ट में साथियों देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो मैं कहूंगा ये सारी चीजें आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होती जा रही है। बस आपको धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखना होगा। अब यहां पर अगर बात करें करके अजंता की गुफाएं ये कहां पर स्थित है, तो जिनका भी आंसर महाराष्ट्र है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो लोसांग उत्सव है ये मनाया जाता है सिक्किम में, तिब्बत में, तमिलनाडु में या पंजाब में? तो ये तो भाई साहब सिक्किम में मनाया जाता है। क्या लोसांग उत्सव ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो भाई बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध ही तो थे। गौतम बुद्ध ही साथियों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों हम बात करते हैं 25वें नंबर के सवाल की करके जवाहर सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये तो चंबल नदी पर स्थित है। कहां पर साथियों? चंबल नदी पर स्थित है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जो है ना वो किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए। तो ये अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा साथियों? अर्जुन देव के द्वारा ये बनवाया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक साथियों कौन थे मुझे बताइए। तो केशव चंद्र सेन तो नहीं थे। राजा राममोहन राय थे। बिल्कुल साथियों ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय ही ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए करके खालसा की स्थापना किसने की थी मुझे बताइए। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों बताइए। तो बिहार का शोक भागीरथी नदी को कहा जाता है? नहीं, कोसी नदी को कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। उसके बाद देखिए करके अर्जुन पुरस्कार की जो नकद राशि होती है वो कितनी होती है? 50,000 रुपए नहीं, 1 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 लाख रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जीतने पर मिलने पर कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि विश्व टीवी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस 24 फरवरी, 24 जून, 24 अप्रैल या 24 मार्च। तो 24 मार्च आपको यहां पर ध्यान रखना है कि विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को ही तो मनाया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था बताइए। तो साथियों किसके द्वारा चलाया गया था? क्या आपका राइट आंसर होगा रामानंद? आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चलाया था वो रामानंद जी ने ही चलाया था। अगला सवाल करके किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था बताइए। तो यहां पर अगर आपका सवाल ये आ जाए साथियों तो अकबर आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा ही की गई थी। सबसे बड़ा महाकाव्य साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण या पैराडाइज लास्ट। तो आपका जवाब महाभारत होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है ये कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है या साथियों गुजराती है। तो कोंकणी आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा की जो राजभाषा है वो कोंकणी है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों मुझे बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस तो नहीं मनाया जाता, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी नहीं, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी नहीं, लेकिन मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे साथियों बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ही भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इनका नाम साथियों पिंगली वेंकैया है और पिंगली वेंकैया ने ही स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन साथियों बनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आप बहुत आराम से क्रैक करें तो इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता।
पेपर आपका निकल जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए तो अनसब्सक्राइब भी साथियों आप लोग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपका सिलेक्शन, आपका हमारा टारगेट एक है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तो बिहार की है। क्या मधुबनी शैली कहाँ की है साथियों? बिहार की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ही भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो भाई साहब, चित्रकारी जिसके समय में चरम उत्कर्ष पर थी, उसकी बात चल रही है। क्या कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर की बात चल रही है। जहांगीर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, मुझे बताइए। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा साथियों मलयालम है। क्या है? मलयालम है। मलयालम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? देखिए, अगर ये साथियों आपकी एग्जाम में आ जाए, तो अगर आ जाए और आपको आंसर ही लगाना हो तो आंसर आप हॉकी लगा देना और आगे बढ़ जाना, आगे वाले का सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, मुझे बताइए। 1901 में, 1905 में, 1934 में, 1900 में? मैं कहूंगा 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो इनको तो भाई साहब 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ही तो है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बताइए। यानी कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में निवास करते हैं। उसके बाद देखिए खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? यानी कि एक टीम में साथियों 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की टीम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो केवल साहित्य से संबंधित साथियों पुलित्जर पुरस्कार है, मैं कहूंगा नहीं। मैग्सेसे पुरस्कार नहीं। क्या भारत रत्न या ज्ञानपीठ? मैं कहूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों खेल दिवस की अगर बात करें, ये कब मनाया जाता है? ये तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्या 29 अगस्त की तो ही तो साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये साथियों शतरंज खेला करते हैं। क्या शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए 50-50 क्वेश्चन के ना साथियों 2 सेट में आपके लिए लाया हूं। 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट में आपके लिए यहां पर लाया हूं। चलिए, तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों तेलुगु आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तेलुगु भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी साथियों? 4 खिलाड़ी। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कल्लम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, बताइए। तो भारोत्तोलन है, फुटबॉल है, फुटबॉल से संबंधित है, भारोत्तोलक है, मैं कहूंगा भारोत्तोलक है। कल्लम मल्लेश्वरी यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी, बताइए। तो चोल शासकों की भाषा संस्कृत कन्नड़ नहीं थी बल्कि तमिल थी। क्या थी साथियों? तमिल थी। यानी कि तमिल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी भाषा देव भाषा है? यानी कि किस भाषा को देव भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मैं कहूंगा संस्कृत आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा को ही देव भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो अर्जुन अटवाल की अगर बात करें, ये तो गोल्फ खेला करते। क्या ये गोल्फ खेला करते हैं अर्जुन अटवाल। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, बताइए। यानी कि भारत की प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो ये संस्कृत ही है। क्या भारत की प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत ही है साथियों, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में साथियों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, यानी कि एक टीम में 6 खिलाड़ी और एक टीम में 6 खिलाड़ी, ऐसा वॉलीबॉल के खेल में होता है।
मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है साथियों, मुझे बताइए। तो ये सिंध में स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कई बार देखा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। तो पता, कपिल, अगर बात करते कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है हरियाणा हरिकेन, कपिल देव को ही तो कहा जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों अगर बात करिए मैसूर में स्थित है। कहां पर, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। उसके बाद देखिए करके सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, तो सिंधु सभ्यता के घर साथियों ये ईंट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, ईंट से बनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, बताइए। कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था, या साथियों मोहनजोदड़ो था। तो लोथल आपका यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करके ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों, पशुपालन था। क्या, पशुपालन जो था ना वो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई गुजरात में कौन सा स्थल था, तो आपको याद रखना है लोथल जो था ना ये साथियों गुजरात में ही स्थल है। ठीक है, गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जीवितों का टीला, कंकालों का टीला नहीं कहा जाता है, दासों का टीला भी नहीं कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या, मोहनजोदड़ो को साथियों मृतकों का टीला कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चा से चरक हो जाएगा और चा से चिकित्सा हो जाएगा, यानी कि चरक संहिता नामक पुस्तक इसका संबंध चिकित्सा से है। किससे है साथियों, चिकित्सा से है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर हड़प्पा ही हो जाएगा, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ साथियों सामवेद को कहा जाता है। किसे, सामवेद को कहा जाता है। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है साथियों, बताइए। तो पुराणों की संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या, 18 है। उसके बाद देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि अगर बात करिए जैनों का ग्रंथ है तो जैनों का ग्रंथ तो नहीं है, ये तो बौद्धों का ग्रंथ है। क्या साथियों, त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले बसे, तो सबसे पहले ये साथियों कहां पर बसे थे, सबसे पहले ये पंजाब में बसे थे। कहां पर साथियों, पंजाब में बसे थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, मुझे बताइए। सबसे प्राचीन वेद की यहाँ पर साथियों बात चल रही है, तो ऋग्वेद आपका जवाब है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों महापद्म नंद थे नंद वंश के संस्थापक। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, तो साथियों कहां पर हुआ था, जांत्रिक में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों, जांत्रिक में हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर आपका बात करते हैं साथियों महाप्रजापति गौतमी इनका नाम है और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला यही थी। बोधगया कहां पर स्थित है, तो बोधगया साथियों बिहार में स्थित है। कहां पर, बहुत तेजी के साथ इन सवालों को आप लोग याद करिए। तो बिहार में साथियों बोधगया है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक साथियों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है भाई। अगला सवाल कह रहे कि बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है साथियों, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। अगला देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था साथियों, सारनाथ में दिया था। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति साथियों गया में हुई थी। कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो साथियों वैशाली में ही गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चालुक्यों के द्वारा, सोलंकियों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था, तो ये महावीर स्वामी का कथन है, जियो और जीने दो। महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान की अगर बात करें, वर्धमान ही साथियों महावीर का मूल नाम था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे, तो ये 24वें नंबर के साथियों तीर्थकर थे।
अगला देखिए कह रहे कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इनके प्रथम शिष्य की अगर बात करें तो विपिन इनका नाम था। विपिन नहीं साथियों, जमाली था। क्या जमाली आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप ये कहां पर स्थित है, तो ये तो सांची में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल कह के चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो किसने मुख्य रूप से साथियों मदद की थी, चाणक्य ने मदद की थी। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना साथियों कहां पर की, तो वैशाली में इन्होंने की। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना वैशाली में की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो ये तो साथियों बौद्ध का निरूपण करता है। बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो साथियों भद्रबाहु ही कल्पसूत्र के रचयिता हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही साथियों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए मौर्य वंश के शासक कौन कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का शासक, अशोक है, बिंदुसार है, लेकिन अजात शत्रु नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल करके निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था साथियों, कुणाल था। कौन था, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। यह आपके लिए आंसर है, आंसर आपको बताना है, कमेंट में इसका साथियों आंसर आपको देना।